नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस लाइव। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित जितेंद्र कुमार मिश्रा जी, जो ज्योतिषी हैं, हस्तरेखा के अच्छे विशेषज्ञ हैं, वास्तुशास्त्री हैं और रत्न सलाहकार हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं और बहुत सारी चीजों पे इनके साथ हम चर्चा करेंगे। स्वागत है पंडित जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु और रत्न, इसके बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को संक्षेप में आप बताएं कि क्या है ज्योतिष, क्या है हस्तरेखा, क्या है वास्तु, क्या है रत्न की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। तो संक्षेप में सबसे पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा परिचय कराएं इन सब चीजों से। देखिए, जहाँ ज्योतिष की बात है वो उसके ज्योतिष शब्द के संधि विच्छेद करने से ही हो जाती है। ज्योति प्लस इष्ट माने ईश्वर के ज्योति को ज्योतिष समझा जाता है जी। दूसरा हस्तरेखा है, जो हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र बोला जाता है, जिसका निर्धारण माता के गर्भ से ही शुरू हो जाता है जी। तीसरा वास्तु, जो है ज्योतिष शास्त्र का प्रोडक्ट है। हम प्रकृति के नियम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे उसके अनुसार हमारे जीवन जो है सुविधापूर्वक होंगे। प्रकृति के नियम को वास्तु के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ जो रत्न की बात है, वो रत्न हमारे शरीर में कम या ज़्यादा जो रश्मियाँ होती है उसको बैलेंस में लाने के लिए यूज किया जाता है। माने एक तरह से दवा का काम करती है। हाँ, दवा का काम करती है। जी जी जी। तो ज्योतिष और इन सब चीज़ों का क्षेत्र तो बहुत है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बारी बारी से चर्चा करते हैं। हम लोग आज हस्तरेखा पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हस्तरेखा के बारे में आप बताइए कि क्या हस्तरेखा के द्वारा आदमी अपना भूत, वर्तमान और भविष्य जान सकता है? जी हाँ, ज्योतिष हस्तरेखा के माध्यम से हम अपना भूत, भविष्य, वर्तमान बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं। ज्योतिष में भूत को जानने के लिए, हस्तरेखा में भूत को जानने के लिए हम लोग शनि ग्रह की स्थिति क्या है उसके अनुसार विवेचना करते हैं। भविष्य को जानने के लिए यदि शुक्र और चंद्रमा की स्थिति क्या है उसके अनुसार विवेचना करते हैं। वर्तमान को जानने के लिए बुध और बृहस्पति की स्थिति कैसा है उस पर विवेचना करके उसके द्वारा हम लोग भूत, भविष्य और वर्तमान के बहुत अच्छी तरह से आकलन कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, अब हस्तरेखा में के माध्यम से मनुष्य किस तरह की नौकरी प्राप्त करेगा? अपना बिजनेस करेगा, व्यवसाय करेगा या किसी अच्छे जॉब में होगा, इसका भी पता लगाया जा सकता है? जी हाँ, वास्तु हस्तरेखा के माध्यम से आदमी का व्यवसाय होगा या नौकरी होगा, नौकरी भी होगा तो किस तरह का होगा, ये बहुत हद तक उसके बारे में समझा जा सकता है। जी जी। अच्छा, प्रयास सभी लोग करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं वुमन की सिविल सेवा की परीक्षाएं होती हैं जिसमें कलेक्टर, एसपी लोग बनते हैं, तो सैकड़ों, हजारों, हजार की संख्या में लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन सीटें कम होती है, बहुत कम लोग उसमें सिलेक्ट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं और कुछ लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं? देखिए, जबकि तैयारी तो सब लोग पूरा मेहनत सब लोग करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। पुरुष सूक्त में एक पहला श्लोक है, ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्यकित उरु तदस्य दवेश्वम पदभ्याम क्षुद्रो अजायतम। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति के जो रचना है वो 4 वर्णों में की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी तरह राशियों को भी 4 भागों में बांटा गया है और कुंडली या हस्तरेखा में जो ग्रहों को भी है वो 4 वर्ण में बांटे गए हैं। तो कुंडली या हस्तरेखा में लीडर ग्रह के अनुसार ही आदमी का व्यवसाय या कर्म क्षेत्र होता है। अगर लीडर ग्रह ब्राह्मण वर्ण के हैं तो उनकी जो सेवा होगी वो ब्रह्मविद्या के संबंधित होगी, यानी वकालत, शिक्षा,
शिक्षक, जी। चिकित्सक, जी। ये सब ब्राह्मण वृत्ति में आते हैं, उससे संबंधित क्षेत्र होगी। अगर कुंडली में लीडर ग्रह क्षत्रिय वर्ण के हैं, जैसे मंगल और सूर्य इत्यादि, तो उनका जो कार्य क्षेत्र होगा वो प्रशासनिक सेवा से संबंधित होगा। अगर कुंडली में हस्तरेखा में लीडर ग्रह वैश्य वर्ण की है, यानी कि शुक्र बुध ज्यादा बली है, तो उसके अनुसार वो बानिक वृत्ति ही करेंगे। और जो कुंडली में शूद्र वर्ण के ग्रह शनि, राहु इत्यादि हैं, तो उनके अनुसार वो सभी इन 3 वर्ण के सेवा ही करेंगे। इसी कारण है कि सबसे पहले अपने कुंडली के माध्यम से ये जानकारी लें कि हमारे लीडर ग्रह कौन है, और लीडर ग्रह के अनुसार कार्य क्षेत्र को तय करें, तो सफलता मिलने की भरपूर संभावना रहेगी। लीडर ग्रह का मतलब कि जो आपके प्राइम जो मौजूद ग्रह है। हाँ, आपके कुंडली में हस्तरेखा में जो सबसे अच्छी स्थिति में ग्रह है वो लीडर ग्रह हुआ। तो जैसे लीडर ग्रह कौन सा होते हैं? वो कुंडली के हस्तरेखा के अध्ययन करने के बाद ही पता चलता है कि लीडर ग्रह कौन है। बहुत 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 अच्छी बात बताई। एक चीज और बताइए पंडित जी कि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, नौकरी हो या फिर व्यवसाय हो, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम नजदीक हम पहुंच गए, एकदम मंजिल के पास पहुंच गए, और वहां जा करके मालूम होता है कि हम फेलियर हो गए, मतलब 90% 95% पहुंच गए, और वहां जाके हम असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कुंडली में और हस्तरेखा का निरीक्षण करने पर कुछ न कुछ जातक में कमियां पाई जाती है। वो कमियां भ्रम के वश हो, उसमें सबसे ज्यादा रोल राहु का होता है कि आदमी अपने आकलन सही ढंग से नहीं कर पाता है, और वो अपनी ऊंची महत्वाकांक्षा को अपने ज्ञान के आधार पर नहीं तोड़ पाता है, जिसके कारण कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष और पितृ दोष बहुत बड़ा रोल निभाने का काम करते हैं। आदमी को सफलता के चरम पर ले जाकर उसको नीचे की ओर ढकेल देने का काम करते हैं। अच्छा, तो उसका क्या उपाय है? अगर मान लीजिए इस तरह की समस्या किसी के साथ अगर बार बार आती है कि मंजिल के एकदम नजदीक पहुंच करके वो फेलियर हो जाता है, तो उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? उसके लिए संबंधित ग्रह जो बाधा बन रहे हैं उनका उपाय त्रिपिंडी श्राद्ध, काल सर्प दोष की शांति कराने से समस्या का समाधान होने की बहुत हद तक संभावना रहती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और बताइए, विवाह का जो संयोग होता है, तो हस्तरेखा में उसका भी पता चलता है? जी हाँ, कि कब किस उम्र में हमारी शादी होगी और किस दिशा में, कितने डिस्टेंस में, कहाँ हमारी शादी होगी, इसके बारे में कुछ पता लगाया जा सकता है? जी हाँ, लगाया जा सकता है। देखिए, कोई भी शास्त्र है, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो या हस्तरेखा हो या वास्तु हो या रत्न का शास्त्र हो या कोई भी शास्त्र हो, वो एक हम लोग के सिस्टम के रूप में मिला गया है जी। और ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु शास्त्र तो जनरली विद्या से शुरू होकर और परा विद्या की ओर सफर कर जाता है। इसके द्वारा से, सिस्टम के द्वारा से ये पता लगाया जा सकता है कि हमारी शादियाँ किस दिशा में होगी, किस उम्र में होगी, और मेरा जीवन साथी किस तरह का होगा, ये बहुत हद तक पता लगाया जा सकता है। अच्छा, जो विलम्ब होता है, जैसे हम लोग बहुत प्रयास करते हैं अपने बच्चों की शादी करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम ऐसा दिखने लगता है कि कहीं जाइए तो कहीं अच्छा घर नहीं मिल रहा है, तो कहीं बर नहीं मिल रहा है, और टाइम टेकर होता चला जाता है, गार्जियन परेशान रहते हैं, तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? इसमें आपके शास्त्र में क्या उसके लिए विधान किया गया है? देखिए, आज की समस्या जनमानस की बहुत हद तक उम्र बढ़ने का कारण ये भी है, लड़का या लड़की के, कि मनचाहा वर के प्राप्ति नहीं हो पाना। तो उसका संबंध जनरली ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा और वास्तु से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रारब्ध और क्रियामान, प्रारब्ध के अनुसार तो दिशा और डिस्टेंस, दिशा और दूरी दोनों बतलाए गए हैं, साथ साथ एक निश्चित स्थान भी बतलाया जा सकता है। लेकिन आदमी की ये मनो इच्छा होती है कि हम अधिक से अच्छा वर ढूंढ लें, और यही अच्छा के अच्छा वर होने के कारण क्रियामान
गलत होने के कारण शादी में विलंब का योग बनाता है। दूसरा, सप्तमेश का अच्छी स्थिति में नहीं होना। लड़की के शादी का जिम्मेवारी बृहस्पति का है, बृहस्पति का अच्छे स्थिति में नहीं होना। लड़के के शादी का जिम्मेवारी शुक्र का है, शुक्र का अच्छी स्थिति में नहीं होना। ये सब कारणों से विलंब विवाह का योग बनता है। उसके लिए आप क्या उपाय करते हैं आप लोग? उन जो कुंडली या हस्तरेखा परीक्षण के बाद संबंधित ग्रहों का मंत्र जाप, व्रत और रत्न का धारण कराने से बहुत हद तक संभावना बन जाती अच्छी हो जाती है। जी जी जी। अच्छा, एक और प्रश्न है पंडित जी कि हम सब लोग जन्म लेते हैं तो किसी की मृत्यु 50 साल में हो जाती है, किसी कोई 10 साल में ही मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, कोई शतक भी पार कर जाता है। इसका क्या रीजन है? देखिए, जो पृथ्वी के जो भी रचना है वो त्रिगुणात्मक सृष्टि, त्रिगुणात्मक रचना, सप्त रज और तम जी। जो तमोगुणी प्रधान होते हैं वो अपने जिद के कार्य, दूसरे पर शासन करने के प्रवृत्ति के कारण वो कुछ हद तक बहुत गलत काम कर चुके रहते हैं। तो जो समय का निर्धारण, उम्र की निर्धारण की गई है, वो बीच बीच में मार्केस का पीरियड भी आते हैं। तो जिनकी प्रवृत्ति गलत करने की हो गई है वो गलत समय पर भी अपने आप को सिस्टम में नहीं रख पाते हैं, और सिस्टम में नहीं रख पाने के कारण उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, और उस स्थिति में उम्र की गणना खत्म हो जाती है। जो रजोगुण प्रधान है और सत्वगुण प्रधान है वो सिस्टम में रख के काम करते हैं, जिसके कारण उनकी उम्र जो है स्थिर रहती है, अकाल मृत्यु का सामना नहीं कर पाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात। अच्छा पंडित जी, एक चीज और, हमारे हाथ में जो रेखाएं हैं ये तो मेरा भाग्य है जी। तो कर्म का क्या महत्व है हमारे जीवन में? पूर्व जन्म के संचित पुण्य को हम लोग प्रारब्ध करते हैं जी। प्रारब्ध के अनुसार तो हमारे हाथ में हस्तरेखा बन गई, लेकिन हमारे क्रियामान किस तरह का है उस पर भी भाग पर प्रभाव पड़ते हैं। अगर हमारी क्रियामान माने दैनिक दिनचर्या हमारा दूषित है तो उस भाग पर उसका असर पड़ेंगे, और क्रियामान और प्रारब्ध दोनों मिलकर ही भाग का पुनः निर्माण करेंगे। ये व्यवहारिक रूप से देखा जा सकता है कि जो भी अपने प्रति ईमानदार, कर्मठ, लगनशील रहते हैं वही आदमी ऊंचाइयों को छू पाते हैं, अन्यथा बेईमानी, भ्रष्टाचारी करने वाले बीच में ही सफर में ही अपने आप को नीचे गिरा पाते हैं और काल के ग्रास बन जाते हैं। तो ये इसका भाग्य और कर्म का प्रतिशत क्या होता है? भाग का प्रारब्ध का प्रतिशत 60% और क्रियामान का प्रतिशत 40%। इन दोनों का आकलन करने के बाद ही हम किसी के जीवन को, भविष्य के बारे में अच्छी तरह विवेचना कर सकते हैं। जी 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 जी, चलिए बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए। एक चीज़ और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा संदेश आप मैसेज दें कि अगर जीवन में इस तरह की समस्याएं आती है तो उसका कैसे क्या करें? ज्योतिष के या हस्तरेखा के पास या धर्मशास्त्र के पास अगर कोई भी विकट परिस्थिति आपके जीवन में आती है तो उन संबंधित ग्रहों का उपाय करने से, मंत्रोच्चार करने से, मंत्र लेखन करने से, व्रत करने से और देव गुरु ब्राह्मण के आशीर्वाद लेने से, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेने से उस समस्त विघ्न बाधाओं की शांति की जा सकती है और अपने जीवन को खुशहाल व्यतीत किया जा सकता है। अच्छा, जीवन में रत्न की क्या महत्ता है? जो पंडित को देखते हैं कि वो पन्ना, हीरा, मोती क्या क्या पहनाते हैं, तो क्या वो वास्तव में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? जी हाँ, हमारे जीवन में सूर्य जो है हमारे प्रकृति का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। जी। सूर्य के किरणों में विभिन्न प्रकार के किरणें पाई जाती है, जिसको सप्तरंग किरण भी कहते हैं।
रत्न भी हमारे उसी रश्मियों को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। अतः हमारे शरीर में जो रश्मियों की कमी है, या विज्ञान के भाषा में कहें जो मिनरल विटामिन की कमी है, उसको बैलेंस में लाने का काम करते हैं। और बैलेंस में लाकर हमारे शरीर को, हमारे बुद्धि को, हमारे दिमाग को संतुलित बनाकर और हमें कर्मशील और लगनशील बनाने में काम करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी। समय का अभाव है, नहीं तो अभी तो बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि आने वाले समय में पंडित जी हमारे साथ अक्सर हर चर्चा पे बैठेंगे और उसमें हर एक मुद्दे पे चर्चा होगा, जिसमें आप अपनी समस्या पंडित जी के सामने रखेंगे और पंडित जी उस समस्याओं का निराकरण करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपका धन्यवाद। आपने मुझे इस चैनल पर आने के लिए अवसर प्रदान किया, इसलिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय दिया। आपका दिन शुभ हो।